तो जो भी रोज़गार जनरेट करने के जो एवेन्यूज़ हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्रिएट किया जाए और रोज़गार हम लोग जनरेट कर पाएँ। अच्छा, सिमरी बख्तियारपुर में लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि शिक्षा की बहुत कमी है, तो शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा को हमने अपने हर कार्यक्रम में, हर बैठक में, हर सभा में हमने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। हम खुद शिक्षा लाइन से हैं, हमने ITI कॉलेज खोलने का यहाँ काम किया है, हमारा स्कूल भी चलता है। तो हमने वादा भी किया है कि हम लोग एक यहाँ डिग्री कॉलेज खोलेंगे और अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ मतलब एक ढांचा है लेकिन पढ़ाई नहीं है, तो उन सब में जो भी मुमकिन सुधार जो भी सुधार हो सकता है वो हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा, आप कितना जीत के लिए कितना आश्वस्त थे कि हम जीत जाएंगे यहाँ पर? क्या टक्कर था ये आपको, क्या कैसा लग रहा था आपको? देखिए, जब क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे और जिस तरह से जनता का प्यार हम लोगों को मिल रहा था, हम लोग कॉन्फिडेंट थे। हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि हम लोग जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन यहाँ एकदम डायरेक्ट फाइट हुआ है और मार्जिन थोड़ा कम रहा है, लेकिन हमें उम्मीद था कि जनता इस बार आशीर्वाद हम ही को देंगे। अच्छा, मनोज जी एक चीज़ कह रहे हैं कि पूरे बिहार में कुछ ऐसी जगह थी जहां पर 15 से 12 सीट पर धांधली हो रही थी, जीते प्रत्याशी को जीत नहीं दे रहे थे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमको भी 3-3:15 बज गया था सर्टिफिकेट इशू होते हुए। लेकिन वो जो प्रोसेस होता था वो ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा था, उसमें कोई मेरे सीट पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास भी बहुत जगह से ये डेटा आ रहा है और मनोज झा जी जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। बहुत जगह सरकारी तंत्र को यूज़ करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिताया गया है एनडीए के। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ से जीते हैं। तो सिमरी बख्तियारपुर जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? सिमरी बख्तियारपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हमने कहा था और ये जीत हम उनको समर्पित करते हैं और उनसे हमने जो वादा किया है अपने चुनाव में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके मेरी जो मैनिफेस्टो था उस पर हम पूरा काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जहाँ जहाँ विकास नहीं पहुँच पाया है, जहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव टोले हैं जहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई है, बिजली नहीं पहुँच पाई है, पुल नहीं है, तो जो भी जहाँ अभी जो मुख्य विकास के मुख्य धारा से जो नहीं जुड़ पाए, तो वहाँ विकास पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि सिमरी बख्तियारपुर की जनता के लिए आप काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये थे RJD विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन जो नेक्स्ट न्यूज़ से बात कर रहे थे।